अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका गुलिस्तान लाइव फीड में और मैं आपका मेज़बान फैसल है। नाज़रीन, आपको पता है कि जिस तरह की हमारी कोशिश रहती है कि वक्तन फ़वक्तन आप तक मज़ीद अपडेट्स पहुँचाते रहे, जो कुछ भी नया अपडेट आता है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। इस वक्त जो एक मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, जो कि खासकर उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि कुछ टाइम से लगातार देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल की तरफ से मनमानियाँ की जा रही है, चाहे वो फीस के हवाले से हो या बाकी चीज़ों के हवाले से हो, तो उसके बारे में अब एक अहम अपडेट आपके सामने रख रहा हूँ कि कई लोगों से या कई पेरेंट्स से ने हमें कॉल किया है, बताया कि अभी भी कुछ स्कूल है जो कि एनुअल फीस मांग रहे हैं, जबकि एफएफआरसी की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन क्लियर गाइडलाइन है कि कोई भी एनुअल फीस मार्च 2023 तक नहीं लिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि तीन तरीके के फीस प्राइवेट स्कूल में दिए जा रहे हैं। एक तो एनुअल फी होता है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन फी और तीसरा होता है हम कहते हैं ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन फी और एनुअल फीस। ये तीन फीस होते हैं। इसके लिए आपको पहले ट्यूशन फीस देना पड़ता है और जो आपको लगातार 12 महीने देना पड़ता है, क्योंकि 12 महीने आपके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। उसके साथ साथ विंटर्स का जो होता है वो भी आपको देना पड़ता है। इसमें एफएफआरसी की तरफ से ये क्लियर किया गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन फी है वो आपको नहीं देना है फिलहाल, जब तक कि बच्चा स्कूल न आए, या अभी फिलहाल विंटर वैकेशन होने वाली है तो इन विंटर्स को आपको ट्रांसपोर्टेशन फी भी नहीं देना है। और उसके साथ साथ जो एनुअल फीस का मसला चल रहा था कि एनुअल फीस आपसे मांगा जा रहा था, कहाँ प्रिंटिंग चार्ज की बात हो, मेंटेनेंस फी का चार्ज हो, या जो स्कूल में फैन लगा होता है उसका चार्ज किया जाता था वो मांगा जाता था, वो भी आपको नहीं देना है। इस वजह से आपको पता होगा कुछ स्कूल ने सर्कुलर ऑर्डर जारी किए थे कि बच्चों से कहा गया था आप एनुअल फी भरें, जिसके लिए पहले ही क्लियर किया गया था कि आपको एनुअल फी नहीं भरना, क्योंकि आपने पहले ही एक साल के लिए भरा है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि एनुअल फी जो है आपको नवंबर से लेके मार्च 2023 तक एनुअल फी आपको नहीं देना है, क्योंकि अभी भी हमें कई कॉलेज मौसूल हो रही है कि जो स्कूल है वो अभी भी एनुअल फी मांग रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इन तीन फी में से सिर्फ आपको ट्यूशन फी भरना है। अगर आपको ट्यूशन फी विंटर्स के लिए आपको वो भरना है, क्योंकि वो जरूरी आपको भरना पड़ता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन फी है वो आपको नहीं भरना है। और उसके साथ साथ जो एनुअल फी की बातें हो रही थी कि एनुअल फी मांगा जा रहा है वो भी आपको नहीं भरना है। ये एफएफआरसी जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है, फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी, उनकी तरफ से क्लियर पहले ही किया गया था कि एनुअल फी भी आपको नहीं देना है, ट्रांसपोर्टेशन फी भी आपको नहीं देना है, और जो ट्यूशन फी है वो आपको देना ही देना है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स की सैलरी भी देनी होती है, वो उसी से निकल सकती है। लेकिन जो अभी भी कुछ स्कूल मनमानियां करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो होनी चाहिए। अगर किसी पेरेंट्स को कोई कॉल आ रहा है कि उनको बताया जा रहा है कि आप एनुअल फी भरें, तो वो जल्द ही जो एफएफआरसी का ऑफिस हैदरपुरा में है वो वहां पे कंप्लेंट दायर करे किस स्कूल ने मांगा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये तीन तरह के फीस होते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। एक एनुअल फी, ट्रांसपोर्टेशन फी और ट्यूशन फी होता है। ट्यूशन फी आपको देना है, ट्रांसपोर्टेशन फी आपको फिलहाल विंटर्स के लिए नहीं देना है, और जो एनुअल फीस है वो एनुअल फी भी आपको नहीं देना है, क्योंकि आप सेशन जो है वो एक्सटेंड हुआ है, मार्च सेशन हुआ है। आपने पहले लास्ट ईयर नवंबर से जो इस प्रीवियस नवंबर था वहां तक आपने ऑलरेडी फी भरा है, लेकिन अब आपको इन 3 महीने का एनुअल फी नहीं भरना है। अभी आपको मार्च में एनुअल फी भरना है, जो कि मार्च 2024 तक फिर वैलिड रहेगा। फिलहाल ये अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए आया था कि आपको एनुअल फी नहीं भरना है। कुछ स्कूल अभी भी चार्ज कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी अभी भी कुछ पेरेंट्स को कॉलेज आ रहे हैं कि आप एनुअल फी भरे, तो वो बराए करम जो एफएफआरसी का ऑफिस है हैदरपुरा में वहां पे जाए, वहां पे अपनी अर्जी कंप्लेंट दायर करे, तो उसके बाद कार्रवाई जो है स्कूल के खिलाफ हो सकती है। फिलहाल मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड।